किसी ने बहुत सही बात कही है, हे भगवान मुझे इतना भी नीचे मत गिरा देना कि मैं आवाज़ दूं और आप सुन भी ना पाएँ, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप आवाज़ दें और मैं सुन भी ना पाऊँ। तो मैं अखिलेश मदेशिया आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अस्तबल रहता है जहाँ पे कुछ घोड़े रहते हैं और उस अस्तबल का मालिक उन घोड़ों से ही अपना बिजनेस चला रहा होता है। तो समय के साथ उसकी उम्र भी ढलने लगती है और घोड़ों की संख्या भी कम होने लगती है। तो क्या होता है, अंत समय में क्या होता है कि दो ही घोड़े उसके पास बचते हैं और एक घोड़े की जो स्थिति होती है बहुत दयनीय हो जाती है। और कहते नहीं कि बुरा समय आता है तो बहुत भयंकर आता है, छप्पड़ फाड़ के वो भी आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से उस पर्सन के भी साथ ऐसा ही हो रहा था कुछ, कि जो एक घोड़ा था उसको कम दिखाई देने लगा था, मतलब कि वो धीरे धीरे अंधा होने लगा। और एक समय के बाद क्या हुआ, वो पूरी तरीके से अंधा हो गया। तो घोड़े का जो मालिक था वो बहुत ही परेशान हुआ कि मैं एक जो घोड़ा है उससे अब मैं कैसे काम करूँगा। तो वो चिंतित रहने लगा और उसी उसी चिंता में वो बहुत ही कमज़ोर होता गया। तो ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जो घोड़े हैं वो कहीं बाहर जाते थे और अपना काम करके तो आते थे, लेकिन जो दूसरा वाला था वो कहीं गुम हो जाता था, इधर उधर हो जाता था। तो उसको अस्तबल के मालिक को जाना पड़ता था लाने के लिए, और ये बहुत बड़ी होने भी लगा और वो इन सब चीज़ों से दुखी रहने लगा। तो एक दिन ऐसे ही अपने अस्तबल में बैठा हुआ था, तो उसका लड़का देख लिया और वो आया और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी आप क्यों इतना दुखी हैं, क्यों परेशान हैं इतना। तो उसने सारी बातें बताई और बोला कि यही सब दुख का मेरे कारण है, और धीरे धीरे अब अपग्रेड की जगह हम लोग डाउनग्रेड होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और वो जो लड़का था, वो ये जो लड़का था बहुत छोटा था, तो उसने सोचा कि अगर इसको बिजनेस मैं दे दूं तो ये कहाँ तक संभाल पाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो उसने कहा कि पापा आप इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हैं, ऐसा कीजिए आप कि जो पहला वाला घोड़ा है उसके गले में, जो सही घोड़ा है उसके गले में घंटी बांध दीजिए, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही अच्छा है, दोनों एक फ्रेंड की तरीके से रहते हैं। तो जो पहला वाला जो घोड़ा है वो अगर चलेगा ना सही राह राह पे, तो दूसरे वाले जो घोड़ा है वो धीरे धीरे उस घंटी की आवाज़ सुनते सुनते उसके पीछे आ जाएगा। और उसने कहा ठीक है, लगता है कि ये काम करेगा। उसके पापा ने सोचा, वो क्या किए, उन उस पहले वाले जो सही घोड़ा था उसके गले में घंटी बांध दिया उन्होंने। और वो ये सिलसिला लगभग 1 डेढ़ महीने तक चलता रहा, और जो प्लान था ना वो परफेक्ट हो गया। मतलब कि जो सही वाला घोड़ा था वो अपने रास्ते में चलता हुआ आता था और अपने जगह पे आ जाता था, और वही आवाज़, घंटी की आवाज़ सुनते सुनते जो अंधा घोड़ा था वो भी उसके पीछे पीछे आके सही जगह पे पहुंच जाता था। इससे देख के उसके पापा बहुत खुश हुए और कहा, लड़के से कहा कि तुम इस बिजनेस को संभालने के लिए लायक हो गए हो, और ये बिजनेस मैं तुम्हें हैंड ओवर करता हूँ। और इस बिजनेस को तुम, जो दो घोड़े हैं ना उसको और एक्सपेंड करके जो पहले जैसे बिजनेस चलता था वैसे ही आप चला सकते हो। तो जो ये स्टोरी है एक घोड़े की नहीं है, एक अंधे घोड़े की नहीं है, एक अच्छे घोड़े की नहीं है, एक घंटे की नहीं है, एक अस्तबल की नहीं है, एक अस्तबल मालिक की नहीं है। ये जो कहानी है हम लोग, संसार का जो हम लोग हैं, इसी की कहानी है। क्योंकि देखिए, जो अस्तबल का मालिक है वो है भगवान, ठीक है। और जो अंधे घोड़े हैं और एक सही घोड़ा है वो हम ही लोग में से एक हैं। कुछ लोग अंधे होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी भटक जाते हैं अपने रास्तों से, उनको एक वे नहीं दिखता है, इन सब चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं, ठीक है। वो अंधे होते हैं। और जो सही राह है, जो सक्षम है, जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं और वो जानते हैं कि सही राह क्या है, वो होते हैं सही घोड़े। तो हम ही लोग में से उन दो घोड़े हैं, एक सही है, एक अंधा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अगर आप सक्षम हैं, आप एक अच्छे घोड़े हैं, तो आप राह दिखाइए ना, किसी को आप राह दिखाइए, ठीक है। आप उनका हेल्प कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए, कहीं ना किसी वे से कीजिए। और आप सक्षम हैं क्योंकि भगवान ने आपको अच्छा घोड़ा बनाया है, अच्छा इंसान बनाया है और सक्षम बनाया है कि हेल्प करने के लिए, ना कि अपने स्वार्थ में ही चलते जाएं, दूसरों को ना देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा किसी न किसी दूसरों की मदद करते रहें, क्योंकि आपके गले में घंटी बंधी हुई है, और उसी घंटी को सुन के वो जो अंधा घोड़ा है
वो जो इंसान है वो आपके पीछे 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 धीरे धीरे उस सही रास्ते पे भी चला आएगा। तो जो दूसरे घोड़े हैं तो वो भी ये परेशान ना हो कि क्योंकि भगवान ने व्यवस्था करके भेजा है कि आपको जो है ना वो घंटे वाला घोड़ा जरूर मिलेगा, अभी नहीं तो कभी ना कभी वो टाइमली मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसलिए परेशान ना हो और अपने अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे आप दूसरों की मदद करते रहिए और जो राह से भटके हुए हैं उनकी हेल्प करते रहिए, जो अच्छे घोड़े हैं। तो इसी के साथ ये छोटी सी कहानी जो कि आपको एक वे दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। ज्ञान की बातें तो सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है ना मुस्कान बांटिए, हर किसी पे एक स्माइल दीजिए, एक स्माइल फेस के साथ मिलिए जुलिए। ठीक है, जो एनर्जी है ना वाइब्रेट करता है हम लोग के आसपास, वो एनर्जी आप खुद बनिए, वो पॉजिटिव एनर्जी का इंसान खुद बनिए। तो देखिए आपका जो माहौल होगा चारों तरफ का वो कितना खुशनुमा होगा और आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।